हेलो फ्रेंड, राधे राधे। जय माता दी। आज है चैत्र नवरात्रि का 7वें दिन हमारे यहाँ आज पूजा चल रहा है, जो है नवमी का पूजा। तो नवमी का पूजा एक शाम को कढ़ाई चढ़ता है और दूसरा रात के 10 बजे चढ़ता है। तो इधर शाम की पूजा की तैयारी हम लोग कर रहे हैं। जो कढ़ाई चढ़ता है माता जी को, जो पूड़ी और हलवा बनता है, तो उसी की मैं तैयारी कर रही हूँ। तो शाम के 6 बज चुके हैं और हम माता जी का प्रसाद बनाने का टाइम हो गया है। तो मैं सबसे पहले आटा गूँथ ले रही हूँ। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं बनाना होता है गाइज, बस पूड़ी और हलवा बनता है। हलवा वो भी आटे का ही बनता है। आप लोगों की तरफ कैसे किस तरह से चढ़ता है हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा गाइज। तो मैंने इधर सारी तैयारी पहले से ही कर ली थी। सारा खाना वाना बना के, खाना भी हम लोग 4 बजे से ही बना लिए हम लोग, क्योंकि अब जब माता जी का प्रसाद बन जाएगा फिर रात में कुछ बनेगा नहीं, गैस नहीं जलेगा हमारे यहाँ। और अब इस बार माता जी का प्रसाद ही बनेगा शाम को 6 बजे, और फिर से रात में जो बनेगा वो प्रसाद बनेगा। और उसके बीच में कोई खाना वाना नहीं बनेगा, गैस नहीं जलेगा। बस चाय पानी के लिए जो व्रत रहेगा उसके लिए बनेगा, बाकी खाना नहीं बनेगा। तो खाना हम लोग इसीलिए 4 बजे ही बना के रख लिए हैं। जिनको खाना होगा खाएंगे लोग। और जो ये हलवा पूड़ी बनता है, इसे भी प्रसाद में खाया जाता है गाइस। तो हम लोग तैयारी कर लिए थे। तो इधर मेरी देवरानी बैठ गई है पूड़ी बेलने और मैं बैठ गई हूँ पूड़ी छानने। तो इसी बीच बीच में जो इधर उधर कुछ कमी बेसी रह गया है तो थोड़ा थोड़ा जाके हम लोग ले ले रहे हैं। तो अब सारी तैयारी लगभग फाइनल हो चुकी है और मैं बैठ गई हूँ प्रॉपर पूड़ी छानने, माता जी का प्रसाद बनाने। तो इधर हमारी देवरानी पूड़ी बेल रही थी और मैं छान रही थी। हमारा तेल काफ़ी ज़्यादा गर्म हो चुका था, लेकिन कोई नहीं, वो धीरे धीरे मैनेज हो जाता है। हमने फ्लेम को कम कर दिया है और फिर हम लोग प्रसाद बना रहे हैं। तो गैस क्या होता है ना, नवरात्र का दिन इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताया जाए। आज के दिन जो पूड़ी बनता है, प्रसाद बनता है, तो अलग ही खुशी रहती है कि खाना वाना से एक दिन का मतलब उसी रूटीन में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, तो अच्छा लगता है। इधर मैं वीडियो शूट कर रही थी, तब तक मेरा ट्राइपॉड गिर गया है और इधर बच्चे बैठे थे सब, तो उठा लिए हैं। तो मैं बना रही हूँ। तो इसी बीच हम लोग माता जी की कुछ गाना वाना भी हम लोग गा रहे थे इसी में। तो इधर मेरा बेटा आ गया है और वो थोड़ा सा बात उत करने लगा है, लेकिन कोई नहीं, बहुत अच्छा लगता है इस तरह से नवरात्र में प्रसाद बनाना। और हम लोग तो 2 लोग हैं, पहले मैं अकेली ही सब कुछ करती थी और मम्मी जी रहती थी साथ में, तो मैं और मम्मी मिलके करते थे। और इधर मेरी देवरानी को आए हुए साल भर हो गया, तो अब मैं और मेरी देवरानी साथ में मिलके हम लोग पूजा चढ़ा लेते हैं। तो इस तरह से मिलजुल के सारे काम अच्छे लगते हैं करने में। तो क्या होता है ना गाइज, ये पूजा घर के अंदर नहीं चढ़ता है, तो जिसके पास जगह रहता है तो वो लोग थोड़ा सा खुले में ही चढ़ाते हैं, आंगन में चढ़ता है ये पूजा। तो जिनके पास आंगन नहीं रहता है तो छत पे कर लेते हैं लोग। लेकिन मेरे पास तो है, मेरे घर के पीछे थोड़ा सा खाली एरिया है, तो आंगन है, तो उसी में हम लोग अच्छे से साफ़ सफाई करके हम लोग पूजा चढ़ा लेते हैं। तो इधर गाइज मेरा बाबू भी बैठा था, देख रहा था। और इधर मेरा पूड़ी छन गया है, रात भी हो गई है, अब बन रहा है हलवा। तो हलवे की तैयारी हो रही है, तब तक हम लोग कुछ गाना गुनगुना लेते हैं। हमके पानिया पियई तो माली बूंद एक ना, किसे के पानिया पियाई मोरी मैया, ओ की मोरे गुदियाना, बाण बालक तुहार, ओ की मोरे गुदियाना, बाण बालक नादान, ओ की मोरे गुदियाना। सोने के खाटला माली बालका सुतई तू, हो की बूंद कना, दे तू पानिया पियाई मालिन बूंद
गाइस मेरा गाना ख़त्म होने के बाद से मेरा पूड़ी हलवा दोनों बन चुका है। अब बारी है माता जी को पूजा चढ़ाने की। तो मैंने मम्मी से पूछ के जैसे जैसे मम्मी बोली हैं वैसे वैसे कर दिए हैं। और वो भी बोल रही हैं कि अब तुहन पाँच करा जा, काहे से कि हमारे पास जागर उगर थकता तो सीख लो जा करा जा। तो मैं कर रही थी क्योंकि मैं घर की बड़ी बहू हूँ। तो उनका मानना है कि बड़ी बहू पहले करे, फिर उसके बाद से मेरे पीछे मेरी देवरानी करेंगी, फिर से मेरी तीसरी देवरानी करेंगी। तो इसी तरह से होता है गाइज, जो घर का नियम होता है हम लोग निभाते चलते हैं। तो जैसे जैसे मम्मी बता रही थी वैसे वैसे मैंने माता जी की पूजा चढ़ाते गई। और एक मन में थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए, कहीं कुछ मिस्टेक ना हो जाए। फिर गाइज मैं इधर वॉइस ओवर कर रही थी, तभी मेरे हस्बैंड बोल दिए मेरा आवाज़ ही बंद हो गया है। बहुत मुश्किल होता है गाइज इस तरह से परिवार में सबके साथ रह के वीडियो बनाना, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बेस्ट ही दूँ, अच्छा ही करूँ। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है ना कि जिम्मेदारियाँ भारी पड़ जाती है और काम पीछे पड़ जाता है। तो फाइनली मम्मी ने जैसे जैसे बताया मैंने वैसे वैसे किया और पूजा भी चढ़ ही चुका है। तो सबसे पहले मैंने पूड़ी हलवा चढ़ाए, फिर उस पर सिंदूर से टीका किए हैं। और जो फूल की पत्ती होती है दवना, उस पर हम लोग प्रसाद चढ़ाए हैं। फिर अगरबत्ती जलाएं, फिर कपूर जलाएं और फिर मैंने गोड़ लागे धार चढ़ता है। तो यहाँ पे 2 जगह मम्मी पूजा करवाई हैं, एक कुंवारी माता की कराई हैं और वो भी माता जी की ही कराई हैं, लेकिन मुझे नहीं पता, दोनों माता जी की प्रसाद चढ़वा दी हैं। फिर हमने यहाँ पे धार चढ़ाए हैं दोनों जगह और यहाँ पे हम गोड़ लग लिए और मम्मी भी गोड़ लगी हैं। तो सबसे पहले वैसे गोड़ लग लिए, फिर वहीं जो धार चढ़ा हुआ है वहीं पे सर मैं भी पटक के अच्छे से गोड़ लग ली हूँ। माता जी से विनती की हूँ, भूल चूक की माफ़ी दे मुझे माता रानी, और आगे भी अपनी पूजा करने के लिए हम लोगों को शक्ति दें, हम लोगों को मिलजुल के रहने की शक्ति दें और हमारे घर परिवार को अच्छा बनाए रखें। तो मैंने बाबू को ले लिया और देवरानी जी को बोले हैं कि जाके गोड़ लाग लो, और फिर बाबू को भी लगा। तो मेरा क्यूट सा बाबू और ये है मेरा बड़ा बेटा, वो भी आके माता जी का गोड़ लाग लिया। और मेरा छोटा बेटा भी अभी आके वो भी गोड़ लाग लेगा, अभी आता ही होगा। और बाकी घर वाले आगे पीछे लागते रहेंगे। जय माता दी।